आइए इस मैथ की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 14:17 हो जाता है। बी की वर्तमान आयु क्या है? आइए हल करते हैं इसको। तो इसमें दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ये हो गया ए और बी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 दिया गया है और 4 वर्ष बाद यह कितना हो जाता है? 14:17। अब अगर किसी की आयु में, अभी दो व्यक्ति है, उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो 4 वर्ष बाद हो चाहे 10 वर्ष बाद, उनकी आयु में अंतर हमेशा सेम रहता है। तो देखते हैं 4 और 5 में कितने का अंतर है? यहाँ पे 1 का अंतर। और 14 और 17 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर। तो अंतर यहाँ पे सेम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनको अंतर को बराबर करेंगे। तो इन वाले अंतर की गुना इसमें और इन वाले अंतर की गुना इसमें। 3 चौक 12, ये हो गए यहाँ पे 12 और 3 पंजे 15। अब 21 में करेंगे 14 ही रहेगा और 17 में करेंगे 17 ही रहेगा। अब ये अनुपात सेम हो गया। देखो 12 में और 15 में 3 का अंतर, 14 में और 17 में 3 का अंतर। अब 12 से 14 आने में कितना टाइम लगा? यहाँ पे 2 वर्ष। और यहाँ भी 15 से 17 में आने में कितने टाइम लगा? 2 वर्ष, यानी कि बराबर हो गया। अब वो बोल रहा है 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 14:17, यानी कि यहाँ पर 2 वर्ष बाद बता रहा है कितना हो गया। 2 की वैल्यू यहाँ पे 4 दी गई है और हमें किसकी बतानी है? तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। हमें बतानी है बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो बी की वर्तमान आयु है यहाँ पे ये 4 वर्ष बाद की है। 17 × 2, ये हो गई 34 साल। ये 4 वर्ष बाद की हमें निकालनी है अभी की। तो इसमें से 4 को माइनस कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 30 वर्ष, जो ऑप्शन है बी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य 136 रुपए है। 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका मूल्य 136 रुपए है। यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है सीपी से एमपी का मूल्य रेशो निकालना। सीपी बटे एमपी क्या होता है? 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये भी छूट में है, प्रतिशत में है, दोनों। ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो सीपी से और एमपी का फॉर्मूला आ गया। अब इसका रेशो निकाल लो, सीपी से एमपी का रेशो। 100 माइनस छूट, तो 100 माइनस छूट कितनी है? 15% की, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 85%। और 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा? 120। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 17 बार और ये हो जाएगा 24 बार। वो कह रहा है एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य 136 रुपए है। यहाँ पे 17 की वैल्यू 136 दी गई है, 17 की वैल्यू, और कितने की पूछ रहा है हमें? 24 की। इंटू हमें करना है 24 की। 17 की वैल्यू है हमें 136 और ये 17 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 17 8 136, ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा। और 8 चौक 32, कैरी 3, 8 3 16 और 3 19, ये हो जाएगा 192, जैसे ये आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक समूह में 12 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि 3 लड़के समूह में और शामिल हो जाते हैं तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। समूह में 3 नए लड़कों की औसत आयु कितनी है? जब 3 लड़के नए और आते हैं तो समूह में पूरे औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो क्या करना है? 3 नए लड़कों की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो पहले इनकी कुल आयु निकाल लेते हैं।
12 इंटू 8, 12 लड़के हैं और औसत आयु कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96। अब क्या है इसमें 3 लड़के और शामिल हो जाते हैं, पहले 12 थे, अब 3 और शामिल हो गए, 12 और 3 अब कितने हो गए 15 लड़के, और समूह में एक की वृद्धि हो जाती है। समूह में 3 लड़के की औसत आयु ज्ञात करनी है, पहले 8 था औसत, अब कितना होगा, एक की वृद्धि होगी पूरे में, ये हो गए 9। तो अब इनका मल्टीप्लाई करो, 15 में 135, ये 8 का था औसत योग और ये है 9 का योग औसत। अब क्या करना है हमें, बड़े में से छोटा घटाना है, तो 15 में से 6 गए 9 और 12 में से 9 गए 3, ये हो गया इनका योग जो 3 नए लड़के आए हैं। अब क्या करना है, हमें औसत निकालना है 3 लड़कों का, तो क्या करना है 3 से भाग दे देंगे, 3 × 3 3 × 9, आंसर हो जाएगा 13, यानी कि ऑप्शन सी। 91 मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि इस अनुपात को 3:5 कर दिया जाए तो मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात करें। तो टोटल हमारे पास 91 लीटर है, ये किस अनुपात में है, एक हो गया मिल्क और वाटर, 3:4 के अनुपात में है, 3 मिल्क हो गया और 4 हो गया पानी। इस अनुपात को 3:5 कर दिया जाए, 3:5 कर दिया जाए तो मिलाए गए मिश्रण में अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात करें। हाँ, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया गया, तो देखो 3 और 4 7 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, 7 पॉइंट की वैल्यू 90, 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7 × 7 और 7 या 21 13। तो यहाँ पे मिल्क तो नहीं मिला क्या यहाँ पे 4 से 5 हो गया पानी, तो कितना मिला 1 और इंटू 13, तो आंसर हो जाएगा 13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। साथियों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।